हाल है चीची? ये सारा खाना किसके लिए? हाँ, जैसे ही मुझे पता चला कि बुल्मा का बेबी आने वाला है तो मैंने घबरा कर ढेर सारा खाना बना डाला। अच्छी बच्ची बाहर आओ। क्या हाल है चीची? ये सारा खाना किसके लिए? हाँ, जैसे ही मुझे पता चला कि बुल्मा का बेबी आने वाला है तो मैंने घबरा कर ढेर सारा खाना बना डाला। अच्छी बच्ची बाहर आओ, दिखाओ। वेजिटा, सॉरी, हम तुम्हारा ट्रेनिंग रूम यूज कर रहे हैं। हाँ, सॉरी तो कहना ही चाहिए क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा टमटम जो निकल रहा है। आप बहुत नर्वस हो रहे हैं ना? नहीं, डैड, आप कहाँ जा रहे हैं? ट्रेनिंग करने। मैं भी ट्रेनिंग के लिए आना चाहता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या तुम लोगों को बेबी क्रैडल तैयार नहीं करना है? ट्रक्स। ओह हाँ। गोहान, ये तुमने क्या पहन रखा है? असल में विडे ने कहा मुझे डैड के साथ थोड़ा टाइम बिताना चाहिए। मुझे सच में खाने की जरूरत थी। जब से फाइट खत्म हुई है मैंने कुछ खाया ही नहीं। सॉरी, लेकिन हमें पहले टीम इकट्ठी नहीं करनी चाहिए। अगर इतनी जल्दी है तो खुद इकट्ठा कर लो। लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा था कि आप मुझे बता सकते हैं 7th यूनिवर्स में कितनी दुनियाएं हैं जहाँ लोग रहते हैं? तो मेरे ख्याल से अब हमारे पास टोटल 28 बचे हैं। आपको लगता है उन वर्ल्ड्स में कोई इतना पावरफुल है जो इस पावर के टूर्नामेंट में कम्पीट कर सकता है? ये कहना तो बहुत ही मुश्किल है। अगर सारे यूनिवर्सेस बराबरी पर रहते हैं तो इससे मुझे लग रहा है कि मैं फिर से जेड स्वॉर्ड में बंद हो जाऊं। ये हंसने का टाइम नहीं है। डरने की कोई बात नहीं है लॉर्ड वीरस, हमें बस ये जीतना ही तो है। टाइम कम होने की वजह से मुझे नहीं लगता है एक दुनिया से दूसरी दुनिया में हम चक्कर लगा सकते हैं। तो क्या हमें अपनी खोज सिर्फ धरती तक ही नहीं रखनी चाहिए? सही सोच रहे हो। साथ ही वेजिटा और मुनाका। मोनाका नहीं आ सकता, उसकी तबीयत ठीक नहीं और वो बिजी है। चलो डैड, उसे छोड़ दीजिए। अगर वो नहीं आना चाहता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। वेल, हम पिकलो और क्रिलिन को तो ले ही सकते हैं। तुम रुको गोहान, तुम क्रिलिन के बारे में श्योर हो? उसे फाइट लीग में काफी टाइम भी चुका है। गोहान, राइट। ये क्या है? ये एक इमेज बैटल है। ये अपने दिमाग के अंदर लड़ रहे हैं। मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। आपको पता है शायद ये फाइट क्रिलिन के लिए ज्यादा होगी। क्रिलिन वहाँ बहुत अच्छा करेगा, तो इस तरह हम 6 हो गए। ओके, तो फिर मास्टर रोशी के बारे में क्या कहना है? हाँ, सही कहा। हाँ? क्या मैं नंबर 18 को पूछ सकता हूँ? हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। और हाँ, नंबर 17 को भी। हमें 18 से पूछना चाहिए कि वो कहाँ मिलेगा। अब 9 हो गए, एक और चाहिए। वेल, हमारे पास अभी भी टाइम है, तो मुझे नहीं लगता है कि हमें अभी के अभी फैसला ले लेना है। और दूसरे वर्ल्ड्स में भी पावरफुल एबिलिटीज वाले लोग होंगे, तो हमें उन्हें भी देखना चाहिए। और हाँ, शुरू होने से पहले ये बेहतर होगा कि हम कॉरिन से कुछ सेंटू बीन्स लेके आए। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सेंजू वो बीन्स है जो तुम्हारी बॉडी की स्ट्रेंथ को वापस ला देता है, जो कि टेक्निकली बाहर का हथियार हो जाता है, जो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। छिलकर खा लेना गोकू। सच में लॉर्ड वीरस। हाय वेजिटा। नहीं, मेरे पास एक अच्छी खबर है। एक फाइटर है जिनका नाम टॉप है और वो 11th यूनिवर्स के हैं। ब्लू फॉर्म में बदलने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि मैं उन्हें हरा सकता हूँ। सच कह रहे हो? हाँ, सच है। अलग अलग 8 यूनिवर्सेस से 10-10 फाइटर्स होंगे और जो आखिर तक बचा रहेगा वो विनर होगा। तो हम लोग परसों निकल रहे हैं। अगर ऐसा है तो मुझे काउंट मत करना। वहाँ कॉस्मोस के बेस्ट फाइटर्स मिलेंगे लड़ने के लिए। मुझे टीम में लेने के लिए तुम इतना इंटरेस्टेड क्यों हो? अगर मैं टीम में ना रहा तो तुम अकेले ही सारे के सारे अपोनेंट से लड़ सकते हो। ये कनपट्टी फड़फड़ाना छोड़ो और फाइट के लिए रेडी हो जाओ। अगर आप चाहते हैं मैं सच में लड़ूं तो आपको बुल्मा से पूछना होगा। वाह, क्या सीन है। थैंक्स चीची, तुम बहुत ख्याल रखती हो। देखो, तुम इस तरह से अंदर नहीं आ सकते। बुल्मा बहुत नाजुक हालत में है, समझे? मेरी बच्ची। वेल वेजिटा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अब तुम कम्पीट करने के लिए चल सकते हो। अगली बार प्रेग्नेंट होंगी तो तुम्हें ही बुलाऊंगी। हाँ, अगर धरती अपनी जगह पर नहीं तो। ऐसा बात नहीं है। तो ये वेजिटा का बेबी है। हाँ, लेकिन ये तो जरा भी उसके जैसा नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं है, ये देखिए बिल्कुल वेजिटा जैसा दिख रहा है। ओह माय गॉड! ओ, जरा देखो तो तुम कितने प्यारे हो। मैं तुम्हारा दादा हूँ। आ जाऊंगी। क्या मैं दे सकता हूँ? कितना डरेबल हो। मैं तुम्हारा खाना लाते रहो वरना। ये लीजिए, खाइए सर। काफी टाइम से मिले नहीं गाइस। यामचा, मिलने आए उसके लिए थैंक्स। मुझे लगा था कि बेबी के आने का टाइम हो गया है। ओह, हाय बेबी, मैं हूँ तुम्हारा अंकल यामचा।
ये कितनी क्यूट है। है मॉम। अरे तुम आ गए बेटा। ट्रंक्स, अपनी छोटी बेबी सिस्टर से मिलो। सिस्टर। अरे यार, कोई ट्रेनिंग करने के लिए होता तो ज्यादा अच्छा रहता। वाह, ये तो बहुत छोटी और क्यूट है। hey, जब तुम पैदा हुए थे तो तुम भी इसके जैसे छोटे और सॉफ्ट थे। तुम्हें कैसे पता गोकू? तुम तो थे ही नहीं, तुम तो अपने मरने में बिजी थे। उप्स, मुझे अपना बड़ा मुंह खोलना ही था, है ना? क्या जरूरत थी? ट्रंक्स, इसे गोदी में लोगे? जितनी दिखती है उससे तो कहीं ज्यादा भारी है। देखो, तुम इसके बिग ब्रदर हो। डैड, मॉम ने कहा है कि इसे आप गोद में ले लीजिए। तो वो बच्चों को ऐसे नहीं पकड़ती। लाओ इसे मुझे दो। वाह, आपने तो बहुत अच्छे से पकड़ा। मैंने भी एक परफेक्ट नाम सोचा है। हम इसे बुलाएंगे फाला। एक प्यारी सी बच्ची के लिए प्यारा सा नाम। मैं अपनी बेटी को एक ट्रेडिशनल सेयन नाम देना चाहता था। मैं अब क्रिलिन के घर पे जा रहा हूँ। मैं आपसे बाद में मिलता हूँ, डैड। तो ये टूर्नामेंट ऑफ पावर क्या है? नहीं, असल में पता है क्या, ये क्या वो क्रिलिन को टीम में लेने के लिए गया है? इसका मतलब ये है कि टूर्नामेंट में 10 फाइटर्स चाहिए तो उनमें मुझे भी बुलाया जाएगा। लेकिन एक मिनट, जब वो लोग मुझे बताएंगे तो मैं उन्हें मना कर दूंगा और फिर टूर्नामेंट शुरू होने से पहले एक कमाल की एंट्री मारूंगा। एक्सक्यूज मी बुल्मा, मुझे अभी याद आया कि मुझे कहीं और जाना है। तब तक के लिए बाय बाय। बोलो। वैसे इतना बुरा नाम भी नहीं है। आपकी स्पीड ज्यादा है, मैं बराबरी नहीं कर सकता। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है बात करने के लिए? हाँ, देखता हूँ क्या मुझे सब ठीक से समझ में आया। तो एक पावर का टूर्नामेंट है, लेकिन तुम वहाँ उड़ नहीं सकते। नो वेपन, ना किसी को मार सकते हो। और ये रॉयल बैटल है जहाँ तुम सिर्फ रिंग से बाहर फेंके जाने पर ही हारोगे। शायद मैं कुछ मैनेज कर सकता हूँ। तो इसका मतलब तुम हमारी टीम ज्वाइन कर रहे हो? कॉस्मोस टूर्नामेंट से मार्शल आर्ट की दोबारा शुरुआत करने में डर लग रहा है। हाँ या ना का अभी जवाब चाहिए। हाँ नहीं, हाँ कह दो। हमें सिर्फ क्रिलिन ही नहीं चाहिए। एटीन, क्या तुम भी हमें ज्वाइन करोगी? नहीं, मैं नहीं आऊंगी। पर तुम लोग मुझे अपनी टीम में क्यों चाहते हो? तुम श्योर हो कि हमें ये नहीं बताना चाहिए कि अगर हम हार गए तो ग्रैंड ज़ेनो पूरे यूनिवर्स को साफ कर देंगे? हम लोगों में डर पैदा नहीं कर सकते। जल्दी बताओ, तुम लोग क्या छुपा रहे हो? एक शानदार इनाम है, जो जीतेगा उसे 10 मिलियन ज़ेनी मिलेंगे। लेकिन अगर हम इसे बांटेंगे तो मुझे तो 1 मिलियन ही मिलेगा ना? नहीं, हर एक के 10 मिलियन है। और क्योंकि मुझे ये प्राइज पसंद है, मैं तुम्हारी टीम ज्वाइन करूंगी गोकू। ऑलराइट। इतनी जल्दी नहीं गाइस। सॉरी क्रिलिन, इससे पहले हमें कुछ करना होगा। ये टूर्नामेंट रिंग से बाहर फेंकने के बारे में है और मैं ऐसे लड़ सकता हूँ या नहीं, ये देखने के लिए ये चट्टाने बिल्कुल सही है। सच कहूँ तो मैं भी इस फाइट को लेकर थोड़ा नर्वस हूँ। मैंने जहाँ तक क्रिलिन को देखा है, ये हमारी टीम की बहुत हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन डैड इसे किसी वजह से चाहते हैं। तुमने अभी मुझे सब कुछ नहीं बताया। मैं गोहान की सीरियसनेस देख सकती हूँ। ये सिर्फ हार जीत का टूर्नामेंट नहीं है। क्या? नहीं, गोहान सिर्फ 100 मिलियन ज़ेनी जीतना चाहता है। चलो क्रिलिन, तुम्हारी नई ट्रेनिंग देखने का टाइम आ गया है। ऑलराइट। तुम्हारा ध्यान भटक गया। मुझे देखना बाकी है। वाह, कितना ब्राइट है। मुझे उसकी एनर्जी नहीं मिल रही। रिंग से बाहर फेंक दिया। बहुत बढ़िया क्रिलिन, सच में इसे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने जो देखा वो मुझे बहुत पसंद आया क्रिलिन। लेकिन अब मेरी बारी है, तुम टेस्ट करो। खैर क्रिलिन, तुमने मुझे बहुत ईमानदारी से हराया। गोहान, चलो एक दूसरे से लड़कर बेहतर बनते हैं। दोनों मिलकर बढ़िया कर सकते हैं। बहुत सही पॉइंट बताया है। थैंक्स अगेन क्रिलिन। अरे ऐसा मत कहो। ऑलराइट गोकू, मैंने टेस्ट पास कर लिया है, अभी ऑफिशियल हो गया। क्या कहते हो, हम कहीं और चलकर हमारी फाइट करते हैं? मुझे भी थोड़े मजे करने हैं। ठीक है। डैड रुकिए, अपनी सारी एनर्जी यहाँ यूज मत कीजिएगा, जबकि टूर्नामेंट कुछ ही दिनों में होने वाला है। मुझे पता है, चिंता मत करो। गोहान के साथ फाइट के बाद क्रिलिन ने रिकवर नहीं किया है। हम कुछ देर वेट नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल नहीं। गोकू ने देखा है तुमने कितना भयानक अटैक किया था। इतनी जल्दी तुम उससे रिकवर नहीं कर सकते। क्या मैं तुम्हें फिर से याद दिलाऊं तुम किससे लड़ने जा रहे हो? मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। चलो शुरू हो जाओ क्रिलिन, गोकू को जीतने मत देना। ये मुझे वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट की हमारी लड़ाई की याद दिला रहा है। और
मुझसे प्रॉमिस करो जब हम रिंग में लड़ेंगे तो तुम एक फ्रेंड की तरह नहीं एक प्रतियोगी की तरह लड़ोगे। मैं तुमसे लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा।